नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। क्या है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। ये किसका है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का षष्ठ सोपान कारक विचार। क्या है? कारक विचार। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका कारक विचार का तृतीया विभक्ति देखेंगे। आइए, तृतीया विभक्ति का अगला सूत्र क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। तृतीया विभक्ति का अगला सूत्र है, किसका है? तृतीया विभक्ति का अगला सूत्र है पृथक बिना नानाभि तृतीया अन्यत्र स्याम। क्या सूत्र है? कह रहे हैं कि पृथक बिना नानाभि तृतीया अन्यत्र स्याम। ये सूत्र है। ये सूत्र कहता क्या है? यह सूत्र कहता है कि पृथक शब्द, क्या है? पृथक, जिसका अर्थ होता है अलग होना। बिना नाना शब्दों के साथ जब यह शब्द आते हैं, किसी भी वाक्य में जब पृथक शब्द आता हो, बिना शब्द आता हो, क्या है? बिना शब्द आता हो और नाना शब्द आता हो, इसी बात को कह रहे हैं कि पृथक बिना नाना, ये तीन शब्द कह रहे हैं कि पृथक बिना नाना शब्दों के योग में, क्या है? शब्द के साथ, ये शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है। कोई एक विभक्ति होगी। यदि पृथक के योग में, बिना के योग में, नाना के योग में, अर्थात इन शब्दों के साथ यदि ये कोई शब्द आते हैं, इन शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया और पंचमी तीन विभक्तियां प्राप्त होती हैं। आप कोई एक विभक्ति लगा करके काम कर सकते हैं। यदि परीक्षा में पूछ दे कि पृथक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो पृथक के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो ये इसके योग में, तो यह हो गया आपका, यदि योग की बात कर रहे हैं तो यह हो जाएगा उपपद विभक्ति। यह सूत्र क्या हो जाएगा? उपपद विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि यह योग में विभक्ति हो रही है। यहां तक क्लियर हो गया कि पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्यत्र स्याम। यह सूत्र कहता है कि पृथक बिना नाना इन शब्दों के साथ या इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है। अब हम थोड़ा उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे उदाहरण क्या कर रहा है। उदाहरण केवल यहाँ पर हम बाबूराम सक्सेना का उदाहरण दे रहे हैं। जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो उदाहरण दिया गया है, केवल हम उसी उदाहरण पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कारक प्रकरण का, सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है, उस पर हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। परीक्षा में पूछेगा तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से पूछेगा। फिर हम पीजीटी जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से विस्तार के साथ हम कारक प्रकरण पर चर्चा आपसे करेंगे। जो पहला उदाहरण दे रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि उर्मिला 14 वर्षाणि लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् पृथगवास। देखिए, यहां पर इस वाक्य में क्या आया है? पृथक शब्द आया है। क्या आया है? पृथक उपवासः। इसमें पृथक उपवास, पृथक अलग कर लीजिएगा, उपवास तो ऊ का यहाँ पे ग में मिल गया है तो बन गया पृथक उपवास। तो यहाँ पर जो पृथक शब्द आया हुआ है, इसी के योग में जो यहाँ पर लक्ष्मण, लक्ष्मणेन लक्ष्मणात्, ये जो तीन विभक्तियां प्राप्त हो रही हैं, यह इसी के योग में प्राप्त हो रही हैं। पृथक के योग में यहाँ पर लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् वा पृथक उपवासः, यह आपका वाक्य बन रहा है। तो यहाँ पर जो इसमें तीन विभक्तियां लक्ष्मण शब्द में प्राप्त हो रही हैं, यह पृथक के योग में प्राप्त हो रही हैं। किसके योग में प्राप्त हो रही हैं? यह पृथक के योग में प्राप्त हो रही हैं। अगला उदाहरण देखिए, इसी में अगला उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि रामेण। क्या दे रहे हैं? रामेण, रामम, रामाद,
या रामात पंचमी विभक्ति का है, विना दशर्थो ना जीवत, ना जीवत। यहां पर जो बिना के योग में राम शब्द में 3 विभक्तियां प्राप्त हो रही हैं। कौन कौन? पहला रामेण तृतीया विभक्ति, रामम द्वितीया विभक्ति और रामाद यह पंचमी विभक्ति। यह विना के योग में 3 विभक्तियां यहां पर प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा क्या? रामेण विना दशर्थो ना जीवत, एक वाक्य बन जाएगा। फिर अगला वाक्य बनेगा रामम विना दशर्थो ना जीवत, तीसरा वाक्य बन गया रामाद विना दशर्थो ना जीवत, 3 वाक्य बन गया। इसी देखिए, जब शुद्धिकरण की बात होती है, जब दे दे कोई विकल्प अधो लिखतेषु शुद्ध वाक्यम किम या अशुद्ध वाक्यम किम, तो अशुद्ध वाक्य ये दे दे, किसी में एक दे दे कि रामात के स्थान पर रामाय दे दे, तो रामाय बिना दशर्थो ना जीवत। अब आपको जब, क्यों मैं आपको कारक प्रकरण कह रहे हैं कि आप अच्छे से देख लीजिए। कारक प्रकरण जब आपका तैयार रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि विना के योग में केवल 3 विभक्तियां प्राप्त होती हैं, जो द्वितीया, तृतीया और पंचमी। जब वाक्य में रामाय बिना दशर्थो ना जीवत दे दे तो आपको पकड़ लेना है कि रामाय तो विना के योग में बनेगा ही नहीं, अर्थात चतुर्थी विभक्ति होगा ही नहीं, यह वाक्य गलत है। तो केवल बनेगा क्या कि रामेण रामम रामाद विना दशर्थो ना जीवत, यही वाक्य बनेगा। अशुद्ध क्या होगा? रामाय बन जाएगा, अशुद्ध। क्लियर हो गया? यहां पे जो तीसरा विकल्प दे रहे हैं वह दे रहे हैं कि विना के योग में, यहां पर भी बिना है, जलम जलेन जलाद विना कमलम स्थातुम न शक्नोति। क्लियर हो गया? यहां पर इस वाक्य में भी देखिए, जो उदाहरण दे रहे हैं, विना के योग में जो जल शब्द है, विना के योग में जो जल शब्द है, इस जल शब्द में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति हुई है। किसके योग में? विना के योग में। तो ये विना के योग में इसमें तो बन जाएगा जलम विना कमलम स्थातुम न शक्नोति, जलेन विना कमलम स्थातुम न शक्नोति, और जलाद बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति। इस प्रकार से उदाहरण बनेगा। तृतीय विभक्ति का अगला सूत्र देखिए, क्या है अगला सूत्र तृतीय विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का अगला सूत्र है एनांग विकारः। क्या है? एनांग विकारः। तृतीय विभक्ति का अगला सूत्र है एनांग विकारः। यह सूत्र कहता क्या है? आइए हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार जो व्याख्या है उसको देखते हैं। करें, जिस विकृत अंग के द्वारा, कोई एक अंग है जो विकृत है, वह स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, अविकृत नहीं है, विकृत है, अर्थात कहीं से वह खंडित है। तो करें, जिस विकृत अंग के द्वारा वह अंग स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं खंडित है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, ऐसे अंग द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो। अंगी माने उस शरीर का जो है, अंगी मीन शरीर। जैसे एक शरीर है, इस शरीर में यह पूरी शरीर क्या है? अंगी है। ये शरीर क्या है? पूरी अंगी है। हाथ अंग हो गया, कान, बाल, आँख, दांत, पैर, ये सब क्या है? उसके अंग हैं। इस पूरे शरीर का ये क्या है? अंग है। वही बात कर रहे हैं कि इस शरीर का, अंगी का, इस शरीर माने अंगी का विकार लक्षित होता हो, इस शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, कोई शरीर में क्या हो जाएगा? विकार उत्पन्न हो जाए, अर्थात अंगी शरीर में, अंगी में कोई विकार लक्षित हो। कैसे विकार? जिस अंग के द्वारा। अब वो विकार कैसे लक्षित होगा? जिस अंग के द्वारा। करें, जिस विकृत अंग, कोई ऐसा अंग जो विकृत है, स्वस्थ नहीं है, खंडित है, कहीं ना कहीं वो शरीर से भिन्न है। तो कह रहे हैं कि जिस विकृत या खंडित अंग के द्वारा उस अंगी का क्या विकार प्रलक्षित होता हो, विकार लक्षित होता हो, चिन्हित करता हो, लक्षित करता हो, लक्ष्य करता हो, जिसके विकृत अंग के द्वारा जिसे जाना जाता हो, उस अंग में, किसमें? वह जो विकृत अंग है,
जो विकृत अंग है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। उस विकृत अंग में कौन सी विभक्ति होती है? उस विकृत अंग में, अंगी में नहीं, शरीर में नहीं होगा, उस विकृत अंग में क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा। अब क्लियर देखिए, जैसे यदि शरीर है, यदि हाथ कहीं किसी का टूट गया है, तब हाथ से इस शरीर का जो अंगी है, जो शरीर है, इस शरीर में हाथ से क्या विकृत हो गया, तो खंडित हो गया या कुछ हो गया, तो यदि खंडित हो गया, टूट गया, तो इससे क्या होता है? पूरी शरीर लक्षित हो रहा है कि देखिए भाई इनका हाथ टूटा हुआ है। ठीक, कोई एक आंख से काना है, तो जब इस पूरी शरीर क्या हो गई? अंगी, और एक कान हो गया अंग, तो जब एक आंख से वो काना हो गया तो ये पूरी शरीर लक्षित हो रहा है। किससे? एक आंख से हो रहा है। कान से बह रहा है, पूरी शरीर स्वस्थ है, लेकिन एक अंग कान से वो क्या है? विकृत हो गया, तब लक्षित हो रहा है। बाल से यदि है, बाल नहीं है शरीर में, तो इस शरीर पूरा जो शरीर है, अंगी है, वह एक अंग बाल के द्वारा वो लक्षित हो रहा है, विकृत हो गया, क्योंकि बाल विकृत हो गया। पैर से लंगड़ा है तो भी विकृत हो गया। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि उस शरीर का, जो पूरी शरीर है, उस शरीर का किसी विकृत अंग के द्वारा, किसी विकृत अंग के द्वारा यदि अंगी का लक्षित कर रहा हो, अंगी माने शरीर को लक्षित कर रहा हो, तो उस विकृत अंग में, उस विकृत अंग में, ऐसे नहीं कि जो विकृत अंग नहीं उसमें नहीं, उस विकृत अंग में कहते हैं तृतीया विभक्ति होती है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं क्या उदाहरण दे रहे हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं अक्षणाकारः। अक्षणाकारः, एक आंख का काना है, वह एक आंख का काना है। देवदत्तः अक्षणाकारः अस्ति। देवदत्त एक आंख का काना है। हम यहाँ पे कर्ता के रूप में ले लेंगे और क्रिया का आक्षेप कर लेंगे अस्ति। तो देवदत्तः अक्षणाकारः अस्ति। देवदत्त एक आंख से काना है। अब देखिए, देवदत्त पूरा शरीर उसका है, देवदत्त का क्या है? पूरा शरीर है, लेकिन वह एक आंख, अक्षणाकार माने एक आंख से काना माने काना है। तो काना वो किससे हुआ? आंख से हुआ। तो अंग क्या हुआ? अंग आंख हुआ, इसलिए आंख में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। वो काना किससे है? आंख से है, तो अंग क्या हुआ? अंग जो हुआ वह क्या है? वह अंग शरीर का अंग है आंख, इसलिए अंग में, अच्छ में, आंख में तृतीय विभक्ति प्राप्त हो रही है। तब यहाँ पर आंख में क्या हो गया? तृतीय विभक्ति हो गई। उसी प्रकार अगला दे रहे हैं कि देवदत्तः शीर्षा खल्वादो अस्ति। देवदत्त जो है, देवदत्त कर्ता जो है, यहाँ पर देवदत्त क्या है? कर्ता है। तो देवदत्तः शीर्षा, सिर से, खलवाटो अस्ति। खलवाट है, गंजा है, सिर से क्या है? वो पूरा गंजा है। तो देवदत्त का जो शरीर है, ये शरीर वो क्या हो रहा है? विकृत हो गया है। किससे? बाल से जो है, सिर के बाल से, सिर से खलवाट है, बालें नहीं है, तो सिर से उसका क्या हो रहा है? अंग जो सिर है उसके माध्यम से वह लक्षित कर रहा है। वह अंग जो सिर अंग है वो पूरे शरीर को क्या कर रहा है? लक्षित कर रहा है कि देवदत्त को। तो सिर देवदत्तः, तो ये जो सिर है, सिर अंग हो गया। सिर क्या हो गया? अंग हो गया। इस अंग में तृतीया विभक्ति प्राप्त हो रही है। तो किससे प्राप्त हो रही है? तो एनांग विकारः सूत्र से। किससे तृतीय विभक्ति प्राप्त हो रही है? तो एनांग विकारः जो सूत्र है उसके माध्यम से। तो देवदत्तः शीर्षा खलवादो अस्ति। देवदत्त सिर से खलवाट है। सिर से क्या है? खलवाट है, था गंजा है। खलवाट का अर्थ होता है गंजा। अगला उदाहरण दे रहे हैं इसमें कि गिरिधरः, क्या दे रहे हैं? गिरिधरः कर्णेन बधिरः। ये सब उदाहरण आपको बाबूराम सक्सेना में मिल जाएगा। दे रहे हैं कि गिरिधरः कर्णेन बधिरः। गिरिधर कान का बहरा है। गिरिधर कान का बहरा है। गिरिधर कह रहे हैं कि जो गिरिधर का जो शरीर है, वो ये शरीर वो कान के वजह से, कान के वजह से क्या हो रहा है? विकृत हो रहा है। कान की वजह से क्या हो रहा है? ये विकृत कान जो है, इससे जो गिरधर का जो
शरीर है, अंगी है, वह लक्षित हो रहा है, इसलिए कर्ण में क्या हो गया, ये अंग है। कर्ण क्या है, यहाँ पे अंग है। ये कर्ण क्या है, यहाँ पे अंग है। तो इस अंग में तृतीया विभक्ति प्राप्त हो रही है। अगला उदाहरण दे रहे हैं, रमेशः पादेन खंजः। रमेश जो करता है, रमेशः पादेन खंजः अस्ति। अब यहाँ पर रमेश जो शरीर है रमेश का, वह किस अंग के द्वारा लक्षित हो रहा है, तो पाद के द्वारा। किसके द्वारा, पाद के द्वारा, चरण के द्वारा लक्षित हो रहा है। उसका एक चरण नहीं है, तो कह रहे हैं कि रमेश पैर से लंगड़ा है, अर्थात पैर यहाँ जो अंग है इससे लक्षित हो रहा है। यहाँ पे विकृत क्या है, अंग, पाद यहाँ पे विकृत अंग है पाद, और इसमें लक्षित हो रहा है किसको, यहाँ पर रमेश के शरीर को लक्षित कर रहा है, इसलिए जो पाद में क्या हो जाए, तृतीया विभक्ति प्राप्त हो जाएगी। आगे दे रहे हैं, सुरेशः कट्याकुब्जः। कट्याकुब्जः, कट्या मीन्स कमर, सुरेश कमर का कुबड़ा है। कुब्ज मीन्स कुबड़ा होना, जैसे कि मंथरा थी कुब्जा, वैसे। तो कहते हैं सुरेशः, सुरेश जो करता है, सुरेश का, सुरेशः कट्याकुब्जः अस्ति। सुरेश कमर से कुब्ज है, क्या है, कुबड़ा है, कुब्ज है। तो यहाँ पर जो सुरेश का जो शरीर है, अंगी है, वह क्या हो रहा है, ये कटी जो अंग है इससे विकृत है। कटी जो कमर है, कटी, यह क्या है, विकृत है, और इस विकृत का एक कटी अंग है। विकृत यह एक अंग हो गया। इस अंग से सुरेश का जो शरीर है अंगी लक्षित हो रहा है, इसलिए कटी में कौन सी विभक्ति प्राप्त हो जाती है, तृतीया विभक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से कटी में तृतीया होकर के सुरेशः कट्याकुब्जः अस्ति ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए, यह जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से जो एनांग विकार है जो सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो जब एक दो बार आप उदाहरण को घटा लीजिएगा तो 100% आप अर्थ निकालने लगेगा, तो कर ले जाइएगा। केवल जब अंग और अंगी की बात होती है तो अंग में ही तृतीया विभक्ति होगी। किसमें होगी, अंग में ही तृतीया विभक्ति होगी, अंगी में तृतीया विभक्ति नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर भी यहाँ पे तृतीया विभक्ति करना है, जितने उदाहरण पूछे गए, देखिए कर्णा ये क्या है, अक्षणा यह अंग है, शीर्षा क्या है, अंग है, कर्णेन क्या है, अंग है, पादेन क्या है, अंग है, कट्या क्या है, अंग है। तो अंग, और कैसा अंग, विकृत अंग। यदि परीक्षा में पूछ दे कि इनांग विकार सूत्र से अंग में जो तृतीया होती है, कैसे अंग में, विकृत अंग, अविकृत अंग, भाव अंग या स्वस्थ अंग, किस अंग में होता है, तो ये आप जानते रहिएगा किस अंग में होता है, विकृत अंग। कैसे अंग में तृतीया होता है, विकृत अंग में तृतीया होगा, स्वस्थ अंग में नहीं, अविकृत अंग में नहीं, अप्रधान अंग में नहीं, केवल विकृत अंग में ही तृतीया विभक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से मित्रों, आज हम लोग 2 सूत्रों पर चर्चा कर लिए हैं। आप इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए। इसी से संबंधित हम ऐप पे टेस्ट डाल देते हैं, आप वहाँ से टेस्ट को भी सॉल्व कर लीजिएगा। जब टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर फ्यूचर में आपको कारक प्रकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से फिर दोबारा आपको कारक प्रकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब नोट्स, वीडियो और टेस्ट यदि आप दे लेते हैं तो इस प्रकार से आप इसको एक बार 2 बार दोहरा लीजिएगा, कंठस्थ हो जाएगा। धन्यवाद।